आप सभी को सुबोध का यथायोग्य अभिवादन। जैसा कि हमने अपने पिछले अंक में देखा कि हमारी प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत और विकसित थी और सामाजिक विकास के क्रम में हमारे सिद्ध ऋषियों और मुनियों की सहस्त्रों वर्ष पहले की गई तपस्या और अनुसंधान कितने प्रामाणिक, ठोस और लोक हितकारी थे। मित्रों, अपने पिछले अंक में हमने सप्त ऋषियों की चर्चा की थी, जो थे महर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। आज इसी क्रम में हम अन्य मूर्धन्य ऋषियों की चर्चा करेंगे, जिन्होंने समाज कल्याण के विविध क्षेत्रों में अपनी अदम्य तपस्या, मेधा और कौशल से अनेक शास्त्रों की रचना की और चिकित्सा, विज्ञान, अंतरिक्ष, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों की मीमांसा की और सभ्यता व संस्कृति के विकास में अपना अग्रणी योगदान दिया। चर्चा आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इसी प्रकार अपना रचनात्मक सहयोग बनाए रखें और अपने कमेंट्स और सुझावों से हमें अवगत कराते रहें। साथ ही इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आभार। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं महर्षि दधीचि की। वह महातपोबली और शिव भक्त ऋषि थे। वह संसार के लिए कल्याण व त्याग की भावना रख वृतासुर का नाश करने के लिए अपनी अस्थियों का दान करने की वजह से बड़े पूजनीय हुए। दधीचि अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। पौराणिक कथा है कि एक बार देवराज इंद्र की सभा में देवताओं के गुरु बृहस्पति आए। अहंकार से चूर इंद्र गुरु बृहस्पति के सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए। बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को त्याग कर चले गए। अपने गुरु की अनुपस्थिति में देवताओं को विश्वरूप को अपना गुरु बनाना पड़ा, परंतु विश्वरूप देवताओं से छिपाकर असुरों को भी यज्ञ का भाग दे देता था, जो देवताओं के लिए असह्य। इंद्र ने इस कारण आवेशित होकर उसका सिर काट दिया। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि का पुत्र था। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए महाबली वृतासुर को उत्पन्न किया। वृतासुर के भय से इंद्र तब इंद्रलोक छोड़कर देवताओं के साथ इधर उधर भटकने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव ने वृतासुर को मारने के लिए वज्र शस्त्र बनाने के लिए देवराज इंद्र को तपोबली महर्षि दधीचि के पास उनकी अस्थियां मांगने के लिए भेजा। देवराज इंद्र ने महर्षि से याचना करते हुए तीनों लोगों के कल्याण के लिए उनकी अस्थियां दान में मांगी। यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं सहर्ष अपनी अस्थियां दान करने को प्रस्तुत हूं। यह कहकर अपने शरीर पर मिष्ठान्न का लेप लगाकर महर्षि समाधिस्थ हो गए। कामधेनु ने उनके शरीर को चाटना आरंभ किया और कुछ ही पल में महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा शरीर से विलग हो गई। देह के स्थान पर सिर्फ अस्थियां बची। उन्हीं अस्थियों से तेजवान नामक वज्र से वृतासुर का वध संभव हो सका। इस तरह एक महान ऋषि के अतुलनीय त्याग से देवराज इंद्र सुरक्षित हुए और तीनों लोग सुखी हो गए। आचार्य कणाद। कणाद ऋषि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। ये अणुविज्ञान के प्रणेता रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इनके काल में अणुविज्ञान दर्शन का विषय था, जो बाद में भौतिक विज्ञान में आया। कणाद ऋषि वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जो ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में हुए थे। कणाद परमाणु शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दौर में अणुविज्ञानी जॉन डाल्टन से भी हजारों साल पहले आचार्य कणाद ने परमाणु के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक वैशेषिक सूत्र में किया है। उनका परमाणु सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि सभी पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। वर्तमान में
इसे ही अंग्रेजी में एटम के नाम से जाना जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बतलाया कि इन अति सूक्ष्मतम कणों का स्वतंत्र अवस्था में रहना नामुमकिन है। नए पदार्थ के निर्माण के लिए दो या दो से ज्यादा भिन्न अथवा सम परमाणु का समायोजन जरूरी है। उनके अनुसार अलग अलग पदार्थ जैसे जल, हवा, अग्नि, मिट्टी और पत्थर के परमाणु एक समान नहीं हो सकते। अलबत्ता खास परिस्थितियों में अलग अलग पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यह भी माना जाता है कि कणाद गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के जनक थे और इसका ज्ञान उन्हें न्यूटन से बहुत काल पहले ही प्राप्त था। इसके बारे में उन्होंने शक्ति और गति के बीच संबंध का वर्णन करने वाले अपने वैशेषिक सूत्र में लिखा था। अब चर्चा करते हैं भास्कराचार्य की। मित्रों, आज सारी दुनिया में शिक्षा में समानता की बात होती है, परंतु विचार कीजिए कि 1000 साल पहले भारत भूमि पर एक बेटी अपने पिता से प्रश्न पूछती है कि अंतरिक्ष में ये ग्रह किस शक्ति से टंगे हुए हैं, ये गिरते क्यों नहीं है। 1 सहस्त्र वर्ष पहले एक पुत्री का अपने पिता से यह प्रश्न करना विश्व को आज की तारीख में भी आश्चर्यजनक लग सकता है, परंतु उल्लेखनीय यह है कि बेटी पढ़ाओ की एक शानदार परंपरा सहस्त्रों वर्ष पहले भी हमारे यहाँ विद्यमान थी। इसके प्रत्युत्तर में पिता का जवाब और भी चकित कर देता है। उन्होंने जो उत्तर दिया उसे इस घटना के 600 साल बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम के रूप में दुनिया ने जाना, परंतु वो भी न्यूटन के नाम से। यह कोई कथा नहीं बल्कि भास्कराचार्य और उनकी बेटी लीलावती के बीच का संवाद है। आज भी उनके ये श्लोक और साहित्य सुरक्षित है। भास्कराचार्य एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है। इसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोराध्याय नामक 4 भाग हैं। ये 4 भाग क्रमशः अंक गणित, बीज गणित, ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में वर्णित किया कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है तथा इसी कारण वायुमंडल से कोई भी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। भास्कर एक मौलिक विचारक भी थे। वह प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि कोई संख्या जब 0 से विभक्त की जाती है तो अनंत हो जाती है। किसी संख्या और अनंत का जोड़ भी अनंत ही होता है। खगोलविद के रूप में भास्कर अपनी तात्कालिक गति की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे खगोल वैज्ञानिकों को ग्रहों की गति का सही पता लगाने में मदद मिलती है। सर्वप्रथम भास्कराचार्य ने ही दशमलव प्रणाली की क्रमिक रूप से व्याख्या की थी। आचार्य चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। चरक भारतीय औषधि विज्ञान के पिता के रूप में माने जाते हैं। चरक संहिता में रोगों की एक बड़ी संख्या का विवरण दिया गया है और उनके कारणों की पहचान करने के तरीकों और उनके उपचार की पद्धति भी दर्शाई गई है। वे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पाचन, चय, अपचय और प्रतिरक्षा के बारे में बताती थी और इसलिए चरक संहिता में रोग का उपचार करने के बजाय रोग के कारण को ही जड़मूल से नष्ट करने पर अधिक जोर दिया गया है। चरक आनुवंशिकी यानी अपंगता के मूल सिद्धांतों को भी जानते थे। चरक संहिता वास्तव में महर्षि चरक द्वारा जन कल्याण की भावना से रचित देवकृत ग्रंथ है। चरक संहिता में ही पहली बार आयुर्वेद की परिभाषा मिलती है। उनका मानना था कि जीवन के तत्व की संतृप्त अवस्था ही सुख है और जब हम किसी भी तत्व की अवस्था में अतृप्त होते हैं तो दुखी रहते हैं।
आचार्य चरक की पहचान त्वचा चिकित्सक के रूप में भी होती है। आचार्य चरक ने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान, औषध विज्ञान के बारे में गहन खोज की। आज के दौर की सबसे ज्यादा होने वाली डायबिटीज, हृदय रोग व क्षय रोग जैसी बीमारियों के निदान व उपचार की जानकारी उन्होंने सदियों पहले उजागर की। अब महर्षि सुश्रुत। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स RACS में महर्षि सुश्रुत की मूर्ति लगी हुई है। यह कॉलेज उन डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है जो सर्जरी में महारत हासिल करना चाहते हैं। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। RACS ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू काउंसिल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कॉलेज की बिल्डिंग में महर्षि सुश्रुत की मूर्ति उनके लिए गौरव की बात है। यह मूर्ति 1.2 मीटर ऊंची और 550 किलोग्राम की है और स्किल लैब एरिया में है। कॉलेज में ऐसी कई प्रमुख और दुर्लभ किताबों को भी सहेज कर रखा गया है जो मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी हैं। इन्हीं किताबों में महर्षि सुश्रुत की तरफ से लिखी गई सुश्रुत संहिता का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मौजूद है। उसमें कहा गया है कि सुश्रुत भारतीय मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र की नींव रखने वाले व्यक्ति थे। सुश्रुत संहिता को सर्जरी का वेद करार दिया जाता है। महर्षि सुश्रुत के काल में न ही आज की जैसी लैब्स थी और न ही उपकरण, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से कई उपकरणों की खोज की ताकि ऑपरेशन करने में आसानी हो। ऑपरेशन अर्थात शल्य क्रिया का ज्ञान सर्वप्रथम महर्षि सुश्रुत ने ही इस संसार को दिया। कहा जाता है कि महर्षि सुश्रुत को 8 प्रकार की शल्य क्रिया का ज्ञान था। संहिता में वर्णित 8 प्रकार की शल्य क्रिया के नाम इस प्रकार हैं: छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, ऐश्य, आहार्य, विश्रव्य, सीव्य। उस काल में भी महर्षि जानते थे कि ऑपरेशन के पहले रोगी को अचेत करना जरूरी है। रोगी को बेसुध करने के लिए मदिरा का सेवन कराया जाता था। मद्य संज्ञाहरण का काम करता था, इसलिए महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत को संज्ञाहरण का पितामह के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 2800 वर्ष पहले उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी। वह सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक अर्थात सर्जन माने जाते हैं। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में विस्तार से बताया गया है। इनमें सुई, चाकू व चिमटे जैसे तकरीबन 125 से भी ज्यादा शल्य चिकित्सा में जरूरी औजारों के नाम और 300 तरह की शल्य क्रियाओं व उससे पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद, पथरी, हड्डी टूटना जैसी पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्य कर्म यानी ऑपरेशन करने में निपुण थे। यही नहीं, वह त्वचा बदलने की शल्य चिकित्सा भी करती थी। सुश्रुत ने ही त्वचारोपण यानी प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया का विकास किया। पार्क डेविस ने भी सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कहा है। महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य घोर तपस्वी ऋषि थे। उनके विषय में एक रोचक मान्यता यह है कि बिना माता पिता के संसर्ग के वे अस्तित्व में आ गए थे। वैदिक मान्यता के मुताबिक मित्र और वरुण देवताओं का दिव्य तेज यज्ञ कलश में मिलने से उसी कलश के मध्य से तेजस्वी महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। ऋषि अगस्त्य को भगवान शिव के अवतार के रूप में भी माना गया है। महर्षि अगस्त्य ने अपनी तपस्या से अनेक ऋचाओं के स्वरूपों का दर्शन किया था, इसलिए ये मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। उनके तपोबल से जुड़ी पौराणिक कथा है कि एक बार जब समुद्री राक्षसों से प्रताड़ित होकर देवता महर्षि अगस्त्य के पास सहायता के लिए पहुंचे तो महर्षि ने देवताओं के दुख को दूर करने के लिए समुद्र का सारा जल पी लिया। ऐसा माना जाता है कि समुद्र की गहराई में जो दानव छिपे हुए थे उन्हें निकालने के लिए उन्होंने पूरे समुद्र का पानी पी लिया था। इससे सारे राक्षसों का अंत हुआ। शैववाद यह मानता है कि अगस्त्य पहले तमिल सिद्धक थे।
तमिल व्याकरण का उन्हें संस्थापक माना जाता है, जो कि अगस्त्यम या अगस्तियम के नाम से जाना जाता है। ऋषि अगस्त के नाम कई भजन, अगस्त संहिता और अगस्ती माता जैसे कई महान कार्य हैं। ऋषि भृगु भारत के सबसे चमत्कारिक ऋषियों में ऋषि भृगु की गिनती होती है। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। ब्रह्मांड का प्रजापति यानी कि निर्माता भी इन्हें माना गया है, वह इसलिए कि इन्होंने अपने पिता भगवान ब्रह्मा की सृष्टि के निर्माण के दौरान मदद की थी। ज्योतिष शास्त्र पर अपने महत्वपूर्ण कार्य की वजह से ये भारत के महान ऋषियों में गिने जाते हैं। उनका यह शास्त्र भृगु संहिता के नाम से जाना जाता है। दुनिया के संपूर्ण जीवन की भवितव्य भविष्यवाणियां भृगु संहिता में संकलित हैं। ज्योतिष शास्त्र पर यह पूर्ण रूपेण प्रामाणिक शास्त्र है, परंतु इसमें भी एक विसंगति है। मित्रों, आपने यह दोहा तो सुना ही होगा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गयो, जो भृगु मारी लात। तो हुआ यूं कि एक अवसर पर महर्षि भृगु को अपने ज्ञान और विद्या पर मद और अहंकार हो गया, और उसी फेर में ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर रखने का प्रयास किया, जिसकी वजह से भगवान विष्णु की छाती पर एक निशान पड़ गया। इस चिन्ह को अदश्रीवत्स के नाम से जानते हैं। उनके इस कृत्य से हतप्रभ भगवान विष्णु ने हालांकि महर्षि को क्षमादान तो दिया, परंतु ऋषि के अहंकार मूलन के लिए यह संज्ञान भी दिया कि भृगु संहिता में वर्णित सभी पूर्व काल के तथ्य तो जातक के लिए सटीक होंगे, परंतु उसके भविष्य के बारे में की गई ऋषि की व्याख्या उचित रूप से फलित न हो सकेगी। और मित्रों, आप आज भी भृगु संहिता पर आधारित किसी भी आकलन को इस बिंदु पर जांच सकते हैं। सो प्रभु की प्रभुता पर तो कोई आंच नहीं आई, परंतु महर्षि की कीर्ति पर कुछ दोष अवश्य लग गया। साथियों, पुरातन ग्रंथों के अनुसार हमारे अनेकानेक ऋषि मुनि एवं दार्शनिक आदि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अनेक आविष्कार किए और विज्ञान को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इनमें जो प्रमुख हैं वे हैं बोधायन, ब्रह्मगुप्त, अश्विनी कुमार, धन्वंतरि, विश्वकर्मा, नागार्जुन, गर्ग मुनि, पतंजलि, वयाडि, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, हलायुध, महर्षि कण्व, कपिल मुनि, महर्षि शौनक, पाणिनि, अष्टावक्र, मुनि भरत, शुक्राचार्य, महर्षि वेदव्यास, आचार्य वात्स्यायन, ऋषि चार्वाक इत्यादि। मित्रों, हमारी अर्वाचीन सभ्यता के क्रम में ऋषि मुनियों की संख्या अनंत है, जिनके जन कल्याणकारी कार्यों की सूची बनाना संभव ही नहीं, और बहुत कुछ साहित्य व ज्ञान तो अनेक शतकों तक आक्रामक दुराचारियों द्वारा हुए अत्याचार व विध्वंस में नष्ट व विलीन भी हो गया। ऐसे सभी सिद्ध प्रसिद्ध नाम अनाम ऋषियों, मुनियों और संतों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम और आभार। आपके सभी सत्कार्यों के लिए ये विश्व सर्वथा आप सभी का ऋणी रहेगा। दोस्तों, अपने अगले अंक में हम किसी अन्य सार्थक विषय पर आपका ध्यान चाहें। आपकी सहभागिता यूं ही बनी रहे। जय ब्रह्मदेव, जय विश्व निर्माता। बहुत बहुत धन्यवाद।